देखो, सबसे ज़रूरी बात जो आप सबको समझनी है आईबीपीएस क्लर्क मेंस पेपर में जाने से पहले कि ये एग्जामिनेशन जो होगा ना, ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एग्जामिनेशन नहीं है। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का अगर पिछले 2 सालों का पेपर देखें तो वो कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आए थे। बहुत ही मतलब एक सवाल जो बड़े आराम से 1 से 1.5 मिनट में बन सकता है मैक्स टू मैक्स, ऐसे ऐसे सवाल आए थे। अगर आपने हर तरह के टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई है तो सवाल देखते ही एक बार घंटी तो बजेगी कि इसमें करना क्या है। और जब उसको पढ़ोगे तो आपको अगर पहली बार में पढ़ते ही आपने देखो क्वेश्चंस के अंदर ना स्टेप बाय स्टेप एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपने करना क्या एग्जामिनेशन हॉल में जाके। जैसे ही आपके सामने क्वांट का सेक्शन ओपन होगा, क्वांट के सेक्शन के अंदर आपको सबसे पहला क्या करना है, बहुत सारे आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे जो डायरेक्ट होंगे, वन लाइनर्स के होंगे। रॉन्ग नंबर सीरीज हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, इक्वेशन हो सकती है किसी तरह की। और ये इस तरह के सवालों को सबसे पहले पूरा पेपर एक तो स्किम, दो चीजें एक साथ करनी है, स्किमिंग करनी है, साथ में क्या करना है, स्किमिंग प्लस वन लाइनर्स, ये कर दीजिए एक साथ पूरा का पूरा। ठीक है। और जब ये आप कर रहे हैं इस दौरान, अब जब आप आगे मूव करेंगे ना अर्थमेटिक और डीआई पे, तो वहां पे आपने क्या करना है, अटैक एट योर स्ट्रेंथ, यूजिंग योर स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए अटैक करना है। आपका मोड होना चाहिए बहुत एग्रेसिव, पेपर के अंदर ढीले ढाले बिल्कुल नहीं होना। ठीक है। मुश्किल होता है पूरे इतने बड़े मेंस का पेपर थोड़ा लंबी ड्यूरेशन का होता है, तो उसमें बने रहना, वो भी एग्रेसिव ऑल द टाइम, ये चैलेंज है। बट ये चैलेंज जो जीत जाता है मजा आता है। और उसके लिए लास्ट वाला स्टेप भी रखा हुआ है, जितना आप हाइड्रेटेड रहेंगे ना उतना ज़्यादा ही ठंडा रहेगा और उतना एग्रेसिव आप रह सकेंगे। तो पानी की बोतल, ट्रांसपेरेंट बोतल साथ रखिएगा, पानी भर के उसके अंदर। अब आपकी स्ट्रेंथ डीआई भी हो सकती है, आपकी अर्थमेटिक भी हो सकती है। अपने स्ट्रेंथ के साथ शुरू करो, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, चाहे आपकी स्ट्रेंथ डीआई है चाहे अर्थमेटिक है, क्योंकि ये क्लरिकल पेपर है, इसमें ना डीआई आनी मुश्किल ना अर्थमेटिक आनी मुश्किल, बहुत मॉडरेट मॉडरेट आएगा। ज्यादा कोशिश मेरी एडवाइस रहेगी कि अर्थमेटिक से शुरू करना, क्योंकि अर्थमेटिक के सवाल काफी डुएबल आते हैं। लास्ट 2-3 सालों के पेपर में बहुत ही सीधे साधे सवाल आ रहे हैं। पूरा एग्रेसिव रीडिंग करो सवाल की। अगर आ रहा दिमाग में क्या करना है तुरंत खत्म करो, और अगर पढ़ के 20-25 सेकंड सोच के भी दिमाग में नहीं आ रहा तो बिना बात के वो क्वेश्चन शुरू मत करो, स्किप एंड नेक्स्ट। बट उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले वाली रीडिंग बहुत एग्रेसिव हो और बहुत ही ज्यादा फोकस के साथ रीडिंग हो। अगर फोकस के साथ रीडिंग नहीं की ना तो आपको हर सवाल ही ऐसा लगेगा कि ये मेरे को नहीं आता, इसको स्किप करना चाहिए। तो पूरा फोकस रीडिंग होनी चाहिए पहले वाली, पूरा ध्यान से। और उसके बाद फिर आपको अगर डिकोड हो रहा है कि इसको करना कैसे है तो फटाफट से कर दो, फटाफट से कर दो, मार्क कर दो। और हर सवाल के अंदर ना आपका एक 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 आदत जो बच्चों की, कई बच्चों की मैंने देखी है ना, वो पेपर के बीच में ना बैठ बैठ के ना गिनती बहुत करते हैं कि भैया इतने हो गए, इतने हो गए। मत किया करो। एग्रेशन का मतलब है कि आपको पेपर के लास्ट तक नहीं देखना है कि कितने हो गए, कोई सेटिस्फैक्टरी मोड नहीं है। करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जितने मैक्सिमम कर पाओ करो, जितने मैक्सिमम कर पाओ। तो रुकना नहीं है बीच बीच में, और पूरे एग्रेशन के साथ आगे बढ़ते जाना है और अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना है। पेपर में ये देखो, कहने को बड़ा आसान है बट वहां पे प्रैक्टिकल कितना रह जाता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खुद को जितना काम रख पाओगे। अब कामनेस उड़ती कब है, जब एक क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं। फंस जाते हो तो एकदम से एकदम घंटी बजती है, यार क्या हो रहा है, ये नहीं होना था। ऐसे ऐसे खुद पे गुस्सा भी आता है, और उस टाइम पे बड़ा हार्मोन्स बॉडी के अंदर ऐसे सीक्रेट होते हैं कि खुद पे गुस्सा भी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, ये फील भी हो रहा है कि हम बाकियों से पीछे तो नहीं हट गए। ये जो सिचुएशन है ना, ये लगभग सबके साथ आती है। मेन है इस सिचुएशन से बाहर निकालना खुद को। जब भी ऐसा हो रहा हो ना कि बाहर निकलो और दोबारा से अटैकिंग मोड पे वापस अगले क्वेश्चन पे उतना ही तेजी से अटैक करो। करते जाओगे ना बड़ा मजा आएगा। और डीआई चूज करने से पहले आप डीआई के ग्राफ को, डीआई के डेटा को और डीआई के क्वेश्चन पे ग्लिम्स जरूर मारना। क्वेश्चन की लेंथ के ऊपर जाके जज मत करना, क्वेश्चन में कितना ज्यादा वो घुमा रहा है उसके ऊपर जज करना। ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा घुमा रहा है, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव कर रहा है तो वो वाली डीआई मत लेना। बट वो सिर्फ लेंथ बढ़ाने के लिए बड़े बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है और एक ही चीज को 2 बार लिख रहा है, और जो चीज नहीं लिखनी चाहिए एक्स्ट्रा लिख रहा है, सिर्फ ऐसा ही कुछ कर रहा है वो डीआई के अंदर, तो वो डीआई उठा लेना, वो हो जाएगी। ठीक है। मेन बात है अपने ऊपर विश्वास रखना। ठीक है। वे अपने ऊपर विश्वास रख के, आपकी मेहनत पे विश्वास रख के, मैंने जो पढ़ाया उस पर विश्वास रख के और उस ऊपर वाले पे विश्वास रख के जाना, सब अच्छा होगा। ठीक है। आईबीपीएस क्लर्क मेंस का पेपर है, आज इससे लड़ पाओगे तभी तो कल को आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए तैयार हो पाओगे ना। सब अच्छा होगा, शांत होके जाओ। ऑल द बेस्ट। और मेन बात है एग्जामिनेशन का लेवल खुद से प्री एज्यूम मत करके जाना। एग्जामिनेशन का लेवल जैसे कि आप पिछले सालों से बढ़कर आएगा,
ये पहले क्लियर रखो, पिछले सालों से बढ़ा हुआ लेवल आएगा, और बढ़ा हुआ लेवल अकेले तुम्हारे लिए नहीं आएगा। अब तुमने कोई ऐसे ना मार्किंग नहीं सेट करनी कि मुझे इतने ही अटेम्प्ट करके आने हैं, मैं मॉक में इतने कर रहा हूं तो मेरे इतने तो होने ही चाहिए। नहीं, डिफिकल्ट आया तो कम होंगे, तुम्हारे नहीं सबके होंगे, तुमको बस उस लिस्ट में आना है, समझ रहे हो? तो डिफिकल्ट भी आ जाए तो घबराना मत, नेचुरली सोचना कि सबके कम हो रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि सबसे थोड़ा एक आध ज्यादा करके आऊं बस। तो उसके लिए वहीं पे स्ट्रेटेजाइज करना, उसी के लिए वहां पे अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाना कि अब मुझे ये नहीं, ये चीज करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। वहां की जो स्मार्ट बिहेवियर होगा ना आपका, कंडीशन में फंसे हुए, दलदल में फंसे हुए कितने इंटेलिजेंस तुम दिखा पाओगे, सारा खेल उसके ऊपर है। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, अच्छा करके आओगे और शांत रहोगे, और नहीं भी हुआ अच्छा तो टेंशन नहीं लोगे। अभी खुद पे लोड मत डालो, अभी खुद पे प्रेशर मत डालना, ये एफर्मेशंस मत रखना कि नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। अब छोड़ दो वो सब बातें, अब अपनी परफॉर्मेंस पे, अपने फ्लो पे छोड़ दो, जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।